मधु, मधु, जरा ये देखो, मालिक के घर के डिब्बे वो लोग फेंक रहे थे, इसलिए मैं लेकर आ गया, शायद तुम्हारे काम आ जाए। हमारी जिंदगी भी इन खाली डिब्बों की तरह है ना जी। इतने दिन हमारे पास सब था, हमारे जीने का कोई मकसद था, पर अब कुछ नहीं है, सब खाली खाली, बिल्कुल इन डिब्बों की तरह जिसकी जरूरत नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? कई बार जिंदगी खाली लगती है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी। जैसे कि ये डिब्बे अब तक खाली थे तो इनकी जरूरत नहीं थी ना, जब ये फिर से भर जाएंगे तो ये जरूरत के हो जाएंगे। वैसे ही जिंदगी खाली लगने लगती है, नए विषय भरने पड़ते हैं बस। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। त्रिशूल का उस घर पे जाके कई दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी उसकी कोई खबर नहीं है। मुझे लगता है वो हमें भूल चुका है जी। अरे वो मिला तो था ना कपड़ों की दुकान में, और क्या चाहिए? नहीं, पर वो उस घर में त्रिशूल, त्रिशूल, बैठो माँ। बेटा, तुम ऐसे क्यों सो गए? क्यों माँ, ऐसे नहीं सो सकता? भारी लग रहा है क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? माँ की गोद में बच्चा भारी लगता है क्या? क्यों त्रिशूल, क्या हुआ है? ऐसे क्यों सो गए बेटा? कुछ नहीं पिताजी, बस याद आई तो आ गया। सच में याद आई कि वहाँ कुछ हुआ और तुम यहाँ हमारे पास चले आए? ऐसा नहीं है माँ, आज मैं कोई बुक पढ़ रहा था, उसकी कहानी से बुरा लग गया बस। फिर से बुक पढ़ रहे थे तुम? अब तुम्हें मैं क्या बोलूं बेटा? उस दिन भी कोई दो लड़के और एक लड़की की कहानी पढ़ के दुखी हो गया था। अब ये कौन सी कहानी है? हाँ हाँ, वही उस दिन जो पढ़ रहा था उसका ही सेकंड पार्ट है ये। उसमें वो लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, अब वो उसे खो देने की कगार पर पहुंच गया है। उस लड़की का रिश्ता किसी और के साथ तय हो गया है, पर इसे अपने प्यार को छोड़ना मंजूर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लड़का अपने प्यार को क्यों छोड़ेगा जब वो उससे इतना प्यार करता है तो? पर वो लड़की को बिल्कुल प्यार नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, किसी दिन आ जाएगा। मतलब? देखो, ये प्यार जो है ना वो किसी भी वक्त हो सकता है। उस लड़की का रिश्ता अभी सिर्फ तय हुआ है बेटा, शादी तो नहीं हुई है ना। फेरों के लिए टाइम है ना, डोंट वरी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आखिरी समय पे शादी के मंडप से तुम्हारे पापा मुझे भगा कर ले गए थे। सुंदरी, मुझे इतना गुस्सा आखिर क्यों आ रहा है? त्रिशूल तो इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा था, तंग कर रहा था, लेकिन तब भी मैं इतनी शांत रहती थी। वैसे सच कहूँ, आज उसने हद पार कर दी। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और मैंने हाथ उठा दिया। और कई बार त्रिशूल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद करता है। छोटे बच्चों को भी मारो, उन्हें डांटो तो शांत हो जाते हैं, लेकिन ये तो ढीठ है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों करता है ये ऐसा? त्रिशूल को शांत करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मेरी और त्रिविक्रम की शादी। हमारी शादी होते ही त्रिशूल मेरे सामने भी नहीं आएगा, है ना सुंदरी? वैसे मैंने बहुत पुण्य किए हैं जो मुझे ऐसा प्यार मिला है। एक ही प्यार मुझे दो दो बार मिला है सुंदरी। मैं आदिशेष से दूसरी बार शादी करने वाली हूँ। पहली बार नाग रूप में गंधर्व विवाह किया था और अब दूसरी बार मनुष्य रूप में ये शादी होगी।
एक ही आत्मा से 2 बार शादी करने का मौका सिर्फ मुझे ही मिला होगा, है ना? गुड नाइट ब्रो। क्या हुआ ब्रदर, इतनी जल्दी सो रहे हो? क्या बात है? नहीं, बस नींद आ रही है। ब्रो, इतने क्यों सीरियस हो रहे हो? तुम तो हमेशा मेरे साथ जोश में बात करते थे। आज क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करके आए हो? कैट फाइट हुई है क्या? नहीं। क्या हुआ है बताओ भी ब्रो। ब्रेकअप हो गया है क्या तुम्हारा? या फिर गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी तो नहीं कर रही है? देखो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूं। ब्रो, हम दोनों इस रूम को बस थोड़े ही दिन तक शेयर करने वाले हैं। मेरी और शिवानी की शादी के बाद शिवानी इस रूम में आ जाएगी, तब तो तुम्हें इस रूम से बाहर जाना ही होगा। अब फिलहाल तो हम दोनों ही साथ में सो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद शिवानी मेरे बगल में होगी। उसके साथ ऐसे ही बातें करता रहूंगा, उसे हक करते हुए। ब्रो, क्या हुआ? मैं तो बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था। कम ऑन चिल ब्रो। शादी के बाद मैं उससे ब्रो, सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। इट्स ऑल प्राइवेट, यू नो। ब्रो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं और शिवानी बेस्ट रोमांटिक पेयर है ना? ब्रो, शादी के बाद बस उतना ही नहीं, जानते हो जब शिवानी मेरे साथ सोएगी, उसके हाथों में हाथ रखकर उसे मेरे सीने पर सुलाकर ऐसे ही बस। हे ब्रो, क्या हुआ ब्रो? प्यास लग रही है, पानी पी कर आता हूँ। त्रिशूल, तुम्हें पानी प्यास की वजह से नहीं पीना पड़ रहा, मेरी बातों की जलन की वजह से पीना पड़ रहा है। मेरी हर एक बात से तुम इरिटेट हो रहे हो, होना भी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो ट्रू गेम स्टार्ट्स। जीजा जी। जीजा जी, अरे बोलो ना। जीजा जी। क्या है, बोलो। जीजा जी, वो भांजे बैचलर पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। पार्टी के लिए कौन पूछ रहा है, तुम या ये? वो चलो ठीक है, त्रिशूल को कहना कल के लिए सब रेडी कर दे। दीदी, रीना बेबी, सब आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दीदी, जीजा जी ने बैचलर पार्टी के लिए परमिशन दे दी है, कल ही है पार्टी, सब रेडी हो जाओ। उस पार्टी में हमारा क्या काम है? लड़कों को जो करना है करने दो, तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो दीदी? मेरे जैसा यूथ अब बैचलर पार्टी मिस करेगा? वाह वाह, तुम कौन से एंगल से यूथ हो? नहीं मामा, आपकी एज होती जा रही है और आप अभी भी यूथ हो। ओए भांजे, मैं 40 साल का होने तक यूथ ही हूँ। जब 50 साल के बुढ़े सफेद बाल लेकर यंग है बोलकर घूमते रहते हैं, तो मेरी उम्र तो बस है ना बेटा। चलो, मैं चाहता हूँ सब खुश रहें, जो करना है करो। भांजे, हमें ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस हाफ हाफ ले लेंगे। क्या आधा आधा बॉटल? आधा आधा कार्टन बोल रहा हूँ। मामा, हा? मैं जिम जाता हूँ। मेरे लिए एक दिन पार्टी नहीं कर सकते हो क्या? पार्टी तो कल है ना,
कल देखते हैं। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज मामा। का। हाय सुंदरी, क्या हुआ? अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी मालकिन कहाँ है? हाँ, तुम उनका ख्याल तो रखती हो ना? ज्यादा मत सोचो सुंदरी, थोड़े दिनों में तुम हमारे घर पर आ जाओगी और तुम्हें रानी रानी की तरह रखूंगा, ठीक है ना? सुंदरी, ये देखो जरा, ये शादी का इनविटेशन कार्ड है। देखो इसमें क्या लिखा है? चीक सौ शिवानी, चीरा त्रिशूल। कैसा है? अच्छा है ना? आहा, खुशी खुशी तो देखो सुंदरी की। तुम्हें हो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें पप्पी देने का मन करता है। नहीं दूंगा, क्योंकि तुमसे भी प्यारी तुम्हारी मालकिन है सुंदरी। ये पप्पी पहले उसे मिलनी चाहिए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो तुम्हें दूंगा, ओके ना? चलो, कहाँ है तुम्हारी मालकिन? सुंदरी दिखाई नहीं दे रही। सौंदर्या, ओ सौंदर्या, सौंदर्या, सौंदर्या। हाय। ए त्रिशूल, हाँ। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या कहकर बुलाया मुझे? सौंदर्या कहकर बुलाया मैंने। वो तुम बहुत खूबसूरत हो ना, इसीलिए बस प्यार से तुम्हें मैंने बुलाया। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? और कुछ बुलाऊं? और क्या बुला सकता हूँ? मेरी बीवी? त्रिशूल, ना तो मैं सौंदर्या हूँ, ना ही तुम्हारी बीवी। मैं शिवानी हूँ। बुलाना है तो इसी नाम से बुलाओ, या फिर मुझे बुलाओ ही मत। हाँ ठीक है, मैं तो तुम्हें शिवानी कहकर ही बुलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे क्या बुलाओगी? इतने दिनों से जैसे बुलाती थी वैसे ही बुलाऊंगी ना। इतने दिन जैसे बुलाती थी, आगे वैसे बुला नहीं पाओगी ना? क्यों? अब शिवानी, तुम्हें पता नहीं है क्या? पति को कोई नाम से बुलाता है क्या? पति को नाम से बुलाने से उम्र कम हो जाती है। पति को कभी भी जान, जानू, बेबी, सोना, पति देव, ए जी सुनिए तो ऐसे बुलाना चाहिए। कौन पति पत्नी बनने वाला है? तुम और मैं। त्रिशूल, तुम्हारी इन बातों से मुझे तकलीफ होती है, और ये सब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? पता चल सकता है। क्या पता चल सकता है? हम दोनों की शादी हो रही है। वो हम दोनों शादी कर रहे हैं? पागलों जैसी बातें मत करो। अरे मैं पागलों वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इस इनविटेशन कार्ड में जो लिखा है वही तो बता रहा हूँ। ऐसा क्या है इनविटेशन कार्ड में? दिखाओ मुझे। तुम्हें क्यों देखना है? मैं क्यों दिखाऊं? त्रिशूल, मुझे दिखाओ। चलो दो। नहीं दूंगा। क्या करोगी? त्रिशूल प्लीज परेशान मत करो। त्रिशूल, हाथ नहीं पहुंच रहा। हाँ, लो लो। शिवानी, मेरे हाथ से कार्ड ले लिया तुमने। ये धोखा दिया तुमने। मेरे ऊपर चढ़ के कार्ड लेती हो। यहाँ दो। त्रिशूल, जरा चुप बैठोगे तुम? मुझे बस देखना है कि इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो देखो, मेरे प्यार का नाम लिखा हुआ है। मतलब? इसे मैरिज इनविटेशन कार्ड बोलते हैं। लग्न पत्रिका, शादी के निमंत्रण की पत्रिका। वो मैं भी जानती हूँ। इसमें क्या लिखा है ये पूछ रही हूँ तुमसे। क्यों पढ़ नहीं पा रही हो? ओह भगवान, ये क्या है? मेरे लव टीचर को पढ़ाने की बारी आ गई। त्रिशूल, बस करो ये बचपना। यहाँ त्रिविक्रम के बजाय तुम्हारा नाम क्यों लिखा हुआ है? ऐसी गलती कैसे हो सकती है? गलती नहीं हुई, सही लिखा है। त्रिशूल सही जगह पर है। इतने दिन त्रिविक्रम त्रिशूल की जगह आने की कोशिश कर रहा था। देखो त्रिशूल, एक एक करके तुम हदें पार कर रहे हो।
इस तरह तुमने और कितनी पत्रिकाएं बनाई हैं? फिलहाल तो 1000 ही छपे हैं, कम पड़े तो और बनवा लेंगे। त्रिशूल, तुमने ऐसा क्यों किया? घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तभी तो बोला ना मैंने, पता लग सकता है। अभी तक ऑलरेडी पता लग गया होगा। इसका मतलब ये पत्रिका? सारी पत्रिकाएं ऐसे ही प्रिंट हुई हैं। घर पे भी यही गया होगा। आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल के दाम। ओहो हो। ओए, कौन है तू? बॉक्स रखकर जा रहे हो? बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है इसमें? नहीं सर, प्रिंटिंग के लिए जो इनविटेशन कार्ड्स दिए थे ये वही हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। इनविटेशन कार्ड। भांजे की शादी की पत्रिका मुझे ही पहले देखना चाहिए। श्री कुल देवता प्रसन्न, श्री दिग्विजय और श्रीमती दमयंती, श्री नंदीश और श्रीमती मधुमती, ये सब आपको आमंत्रित करते हैं। पंडित जी के दिए हुए मुहूर्त के अनुसार यहाँ के ज्येष्ठ पुत्र चिराग त्रिशूल। भांजे का नाम नहीं है? अरे रे, भांजे, दीदी, जीजाजी, भांजे, सब आ जाओ। अरे रे, क्या अनर्थ हो गया? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी, अनर्थ हो गया। दीदी, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? छोटी मोटी गलती नहीं, सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। दमयंती, इससे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है ये? पता नहीं जी, कुछ अनर्थ हो गया बोल रहा है पर बता नहीं रहा। जीजाजी, अनर्थ हो गया। जीजाजी, अनर्थ हो गया। रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। सब सत्यानाश हो गया जीजाजी, सत्यानाश हो गया। शिवानी की शादी मेरे भांजे त्रिविक्रम के साथ नहीं हो रही जीजाजी, नहीं हो रही। मामा, ये कैसी बात कर रहे हो आप? शादी फिक्स हुई है मेरी और शिवानी की, और आप कह रहे हो कि हमारी शादी ही नहीं होगी। भांजे, फिक्स कुछ और हुआ है, प्रिंट कुछ और हुआ है। इस अदला बदली के नाटक में पता नहीं प्यार किसने किया और शादी कौन करने वाला है। जो मन में आए बोल रहे हो। बात क्या है बताओ। अब मैं क्या बोलूं जीजाजी, सब ये इनविटेशन ही बोल रहा है। इनविटेशन कार्ड में इतनी जल्दी प्रिंट होकर भी आ गया? सिर्फ आया नहीं है, साथ में सुनामी, तबाही सब लेकर आया है। देखिए जीजाजी। शिवानी और त्रिशूल। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए। त्रिशूल, ये मजाक अब बंद करो। तुम्हारे लिए खेल होगा, पर मेरे लिए एक बड़ी समस्या है। ऊपर से ही कह रहे हो कि ये पत्रिकाएं घर पहुंच चुकी होंगी। अगर घर वालों ने ये देख लिया तो? नहीं, मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। शिवानी रुक जाओ। शिवानी, शिवानी, शिवानी रुको। शिवानी रुक जाओ। शिवानी, शिवानी। त्रिशूल, 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 त्रिशूल। सारे कार्ड में त्रिशूल लिखा है। नाम कैसे गलत हो सकता है? सही लिखवाया होगा ना? बताते वक्त सही ही था मालकिन, लिखवाते समय खुद मालिक थे वहाँ पर। अरे दीदी, ये जो गलती है त्रिशूल की जानकारी के बिना कैसे हो सकती है? गोविंद, ये गलती किसने की है ये बात अभी जरूरी नहीं है। अगर इसे शिवानी ने देख लिया तो उसे कितना दुख होगा, पता है ना? सच में, जिस लड़के से शादी होने वाली हो उसकी जगह किसी और का नाम देखकर शिवानी को कितना बुरा लगेगा। हम तो इन गलतियों को अनदेखा कर सकते हैं, पर अब बेचारी शिवानी इन बातों को कैसे लेगी पता नहीं। डैड, भाभी आ गई है। गोविंद, बॉक्स को जल्दी छिपा दो। शिवानी आ गई है, उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। गो गो गो। ठीक है जीजाजी। क्या बात है शिवानी, अचानक यहाँ?
जीजा जी वो हड़बड़ी में गिरा दिया। अबे दिमाग से पैदल है क्या? जिसे नहीं दिखाना था उसी को दिखा दिया। छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाया। धत। सॉरी शिवानी, वो इनविटेशन में गलत छप गया इसलिए मैंने कहा था छिपा दे, लेकिन तुमने देख लिया। अंकल मैंने ये पहले ही देख लिया है। पहले देख लिया? ये कैसे हो सकता है? वो मेरे घर पर भी एक पत्रिका आई थी, उसी में मैंने देखा। सॉरी शिवानी, अनजाने में। शिवानी गलत मत सोचो बेटा, ये प्रिंटिंग में हुई मिस्टेक है, बुरा मत मानो। शिवानी, हम ऐसी बातें कितना भी बोले पर तुम्हें कोई समाधान नहीं मिलेगा, ये मुझे पता है। पर ये कोई बात नहीं, मुझे तो ये डर था कि कहीं आप लोगों का मन ना दुखा हो, इसलिए आई। बुरा लगने वाली बात तो है, पर इतना कुछ होने के बाद भी तुम हमारे बारे में सोच रही हो, ये एक महान इंसान ही कर सकता है। त्रिशूल, ये गलती कैसे हुई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने ही लिखा था ना? त्रिविक्रम की जगह त्रिशूल कैसे आया? पिताजी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है ना? हाँ। त्रिशूल, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। प्रिंट करवाने से पहले प्रूफ देखना चाहिए। तुमने देखा था? सुनिए जी, अनजाने में गलती हो गई होगी, अब बात को बढ़ाइए मत। अगली बार से वो भी इन सब बातों का ध्यान रखेगा। पिताजी आई एम सॉरी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बी केयरफुल। त्रिशूल, ये तुम्हारा ही काम है, मुझे पता है, पर शिवानी को पाने के लिए तुम ऐसा करोगे ये मैंने नहीं सोचा था। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम कहाँ जा रहे हैं आप? त्रिविक्रम ये क्या? त्रिविक्रम क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम प्लीज, त्रिविक्रम शांत हो जाइए। ब्रो, इस कार्ड में तुम्हारा नाम है, इसीलिए मैं सिर्फ कार्ड जला रहा हूं। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो कार्ड के साथ उसे भी जला देता। मुझे और शिवानी को जो भी दूर करने की कोशिश करेगा, इस कार्ड की तरह उसका भी यही हश्र होगा। शिवानी रुक क्यों गई तुम? एक चक्कर और है ना? 6 चक्कर हमने लगा लिए, बस एक और चक्कर मार लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान के शादी हो जाएगी। त्रिशूल, कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है, हर बात में बचपना करते हो तुम। क्या शिवानी, तुम भी? सच्चे प्यार को तुम बचपना कहती हो? त्रिशूल,
तुम्हें तो त्रिशूल, ये क्या किया तुमने? क्या शिवानी, तुम भी एक और चाहिए तो बताओ ना। छोटे बच्चों की तरह कह रही हो, क्या कर दिया तुमने? ए, शिवानी क्या कर रही हो तुम? एटलीस्ट मेरी याद के लिए तो रहने दो। मैं तुम्हें मारने गई, लेकिन तुमने मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। मारने के बहाने ही सही, तुम्हारे हाथों ने मुझे छुआ तो उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? शिवानी, हो सकता है मैं तुम्हें बुरा आदमी या विकृत इंसान जैसा लग रहा हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। और मैं कैसे समझाऊं मेरा प्यार सच्चा है? मुझे ये खून से लेटर लिखना और हाथ काट लेना ये सब नहीं आता है। प्यार होता है दो जीवों को एक करने के लिए, ना ही खुद को तकलीफ देकर जिंदगी खराब करने के लिए। शिवानी प्लीज मेरी बात समझो। त्रिशूल प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, दया करो और मुझे छोड़ दो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। शिवानी, 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 नो 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 शिवानी। त्रिविक्रम, क्या हुआ? शिवानी, वो तुम, त्रिशूल, शादी, मंगलसूत्र। त्रिविक्रम, ये आप क्या बोल रहे हैं? वहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्या देख लिया आपने? शिवानी, तुम, त्रिशूल, वहाँ पर। शिवानी, त्रिशूल, नो नो नो। छह, मुझे ही क्यों ऐसे ड्रीम आ रहे हैं? त्रिशूल शिवानी को मंगलसूत्र बांधने वाला था। कहीं अगर ये ड्रीम सच हो गया तो शिवानी मुझसे दूर चली जाएगी। त्रिशूल शिवानी से शादी कर लेगा। इस त्रिशूल की वजह से इस घर में मैं अपनी जगह खो चुका हूँ, और फिर ये सारी दौलत खो दूंगा। एक एक करके सब कुछ खो दूंगा, और फिर शिवानी को भी। नो 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 नो। शिवानी को मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। वो सिर्फ मेरी है, और मैं उसे किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगा। अभी तक तो मेरी शिवानी मेरे पास है, पर कहीं ये त्रिशूल उसका दिमाग घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरी शादी तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये त्रिशूल बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है मेरे लिए। ये त्रिशूल ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूं? नहीं,
मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो फंस जाऊंगा। दादी की दी शक्ति कुछ वर्क नहीं कर रही। क्या करूं? मैं शिवानी को खोना नहीं चाहता, बल्कि उसे पाना चाहता हूं। क्या करूं? क्या करूं? दादी! 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 दादी मुझे सारी शक्तियां ट्रांसफर करके मुझे हेल्प कर रही थी। हाथी सामने आने पर उसे रास्ते से हटाने की शक्ति मुझ में थी, और अब वो शक्तियां तुम्हारे देह में हैं। पर मैं तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं, ये सोचकर मैंने तुम्हें मार दिया। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरे जन्म का रहस्य किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं सब कुछ खो दूंगा। और मेरी शिवानी को खोना तो नामुमकिन है। ये मैंने गलत किया दादी। मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। तुमसे बहुत कुछ सीखना था मुझे। कहा था नक्षत्र का मिलना जरूरी है। वो कब मिलेंगे मुझे ये भी नहीं पता दादी। प्लीज दादी, हेल्प कर दो दादी। तुम्हारा पोता सब कुछ खोने के स्टेज पर है। तुम्हारे पोते को हेल्प कर दो दादी। दादी प्लीज हेल्प कर दो दादी। मेरे बच्चे। दादी, दादी, कहाँ हो दादी? तुमने ही मुझे धरती से भेजा था, और अभी मुझे ढूंढोगे तो मैं कैसे मिलूंगी मेरे बच्चे? सॉरी दादी, मैंने गलत किया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए ही जीती रही थी। अंत में तुम ही मेरे जिंदगी के कांटे बन गए। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हो तुम, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इस समस्या का समाधान मैं दूंगी। क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? कैसी हेल्प? मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? सभी को परिहार मिल जाएगा। तुम शिवानी को खो ना जाओ, यही मेरा उद्देश्य है। दादी बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? सप्त सागर को पार करके माया द्वीप में तुम्हें जाना होगा। वहाँ तक पहुँचना कठिन जरूर होगा, किंतु तुम वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर तुम्हें कोई मिलेगी। वही है मायांगिनी। ठीक है दादी, मैं अभी निकलता हूँ। विक्रम ब्रो, त्रिविक्रम ब्रो। त्रिशूल, क्या हुआ? त्रिविक्रम को देखा क्या माँ? अभी उठा ही नहीं होगा। रूम में देखो। नहीं, मैं अभी रूम से ही बाहर आया माँ, वो वहाँ नहीं है। तो फिर जिम एरिया में होगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ भाई? सवेरे सवेरे किसे ढूंढ रहे हो? त्रिविक्रम को देखने के लिए जिम की तरफ जा रहा था। वो वहाँ पर नहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। हाँ क्या? एक मिनट, फोन करके देखता हूँ। नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या बात है? मामा भांजा गहरी सोच में लग रहे हैं। हाँ, सुबह से त्रिविक्रम ब्रो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ। कहाँ गए सब? दमयंती, रीना, माँ, त्रिविक्रम कहाँ गया? पता है कुछ? नहीं तो। सुबह से मैंने भी उसे नहीं देखा। कहाँ जा सकता है वो? उसे फोन लगाओ। पिताजी अभी ट्राई किया था, नॉट रीचेबल आ रहा है। तब कहाँ गया होगा? कल रात को सोए तो कमरे में ही थे, फिर कितने बजे गए पता नहीं। पुरानी हरकतें फिर से शुरू कर दी इसने। बिना बताए चला जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं। मालिक, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? शिवानी मैडम के घर गए होंगे। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। ठीक है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जाओ बेटा। दादी के कहने पर मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर सप्त सागर में कैसे पार कर सकता हूँ? यहाँ पर एक शिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये सप्त सागर पार करने के बाद वो द्वीप कहाँ होगा?
और वो मायंगनी कहाँ पर होगी? कौन है वो मायंगनी? जो भी हो, मुझे इसे किसी भी कीमत पर पार करना ही होगा। मैं अपनी शिवानी को पाने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। त्रिशूल, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मेरे अंदर कभी न बुझने वाली एक ज्वाला है। ये जो ज्वाला जल रही है मेरे अधूरे प्यार की है और वो मुझे प्रतिदिन विभाजित कर रही है। अकेले इस द्वीप में वंशहीन होकर अपरिपूर्ण प्रेम के खिलने के स्वप्न में मैं मेरे प्रेम की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कालाधीश का ये बख्शीश है, उसके आने वाले काल के आगमन के लिए इच्छुक बैठी हूँ। मेरे प्रेम के रुद्र पथ पर कोई भी मेरे रास्ते में आए तो ये मेरा संकल्प है कि मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। ये प्राधिकार का युद्ध नहीं है, ये प्यार का युद्ध है। मुझसे दूर हुए उस प्यार को पाने के लिए, इस नागलोक के युवरानी का पद हासिल करने के लिए हो रहा है ये युद्ध। त्रिविक्रम ब्रो, त्रिविक्रम ब्रो। सुबह सुबह ही तुम यहाँ आ गए। मुझे परेशान किए बिना एक दिन नहीं बिता सकते ना? चुप रहो शिवानी, अभी मैं मेरे पर्सनल काम से नहीं आया हूँ। क्यों, वैसे क्या समझा है तुमने? मुझे कोई दूसरा काम नहीं होता? ओह, दूसरा काम भी करते हो क्या तुम? जब देखो मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हो। वो अलग बात है, बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल त्रिविक्रम को भेजो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। त्रिविक्रम यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ आए ही नहीं। क्या यहाँ नहीं है? क्यों, त्रिविक्रम घर पर नहीं है क्या? कहाँ चले गए वो? अब पता नहीं, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो मुझे। ये क्या बोल रहे हो तुम? घर पर किसी को कुछ बताया नहीं क्या? घर पर किसी को तो पता होगा। किसी को नहीं बोला, फोन भी किया तो नॉट रीचेबल आ रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? त्रिविक्रम कहाँ गए होंगे? शादी की तारीख करीब आ रही है, ऐसे में वो कहाँ चले गए होंगे? त्रिविक्रम, त्रिविक्रम कहाँ हैं आप? लगता है ये कोई पुराना प्लेस है, शायद यहाँ कोई नहीं आता होगा। ये सब देखकर लगता है कि यहाँ सांपों की संख्या कुछ ज्यादा है। यहाँ से निकलना ही बेस्ट होगा। कौन हो तुम?
जगह पे आके मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बताता हूँ, पहले इन सांपों को हटाओ मुझसे। थैंक्स। पहले जवाब दो, कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आए हो? वो मायांगिनी तुम ही हो क्या? पहले तुम बताओ, तुम हो कौन? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? वो मेरी दादी ने भेजा है, मतलब महामाई ने भेजा है। महामाई? महामाई और तुम्हारा क्या संबंध है? वो मेरी दादी है। मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ, तुमसे हेल्प लेने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। महामाई का नाम लेकर अपना काम निकलवा रहे हो? तुम महामाई के पोते हो ही नहीं सकते। उसने मुझे कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। मुझसे छल करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे गुस्से से परिचित नहीं हो तुम। मेरे गुस्से का कारण बनोगे तो ये भयंकर विष का प्रभाव क्षण भर में तुम्हारा अंत कर देगा।